आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। हर खबर और बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड के दलीपुर पंचायत में मौजूद है। हालांकि यहाँ पे प्रत्याशी बबीता जी के पति और पिंटू जी मौजूद है। हालांकि पिंटू जी 2 बार लगातार यहाँ मुखिया रह गए और मुखिया के चुनाव जब इन्होंने छोड़ा, बीच में गैपिंग रहा, उसके बाद यहाँ का दशा मतलब बेहाल हो गया। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास थम सा गया और इस कदर विकास थमा कि फिर मजबूरन गांव के लोगों के कहने पर फिर से ये अपनी पत्नी को चुनाव ला रहे हैं। इसलिए महिला सीट है। पिंटू जी, लोग बता रहे हैं कि 2 बार लगातार आप मुखिया रहे हैं, मुखिया रहने के बाद विकास, जब आप मुखिया से हटे उसके बाद विकास थम गया, क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यहाँ की जनता जो हमको जनमत जो दी है, मेरा पहले बार में जनता ने 565 वोट दिया था जिसमें हम मुखिया बने। दूसरा में जनता हमको वोट 613 दिया था तो मुखिया बने और 613 वोट ज़्यादा था। और जो हार हुआ, मेरे बबीता देवी को मैं मुखिया लगाया था, उनका हार हुआ, लेकिन 1.5 वोट बढ़ा, माने यानी 900 वोट मिला बबीता देवी को, जिसमें सहानुभूति वोट था हमारे प्रतिद्वंदी का, उसमें उनका जीत हुआ। लेकिन जनता के साथ वो कारगर नहीं उतर पाए, मतलब खड़े नहीं उतरे, नहीं काम में खड़े नहीं उतरे। हमारे पंचायत में नल जल योजना में 3 करोड़ का निकासी हुआ, जिसमें आज एक बूंद भी जनता पानी उसका नहीं पी पाया और नहीं उससे कोई लाभ है हमारे पंचायत। बोला जाता है कि वीरकुंवर सिंह की धरती है, वरीय पदाधिकारियों का एकदम पैनी नजर रहता है। नीतीश कुमार भी बोलते हैं पैनी नजर है जगदीशपुर को, उसके बाद भी ये हाल, तो इसके लिए आप लोग वरीय पदाधिकारी वगैरह को सूचना करना मुनासिब नहीं समझा? सरकार से मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि नजर दलीपुर पंचायत पर किसी का नहीं रहता है, बल्कि वीरकुंवर सिंह की धरती दलीपुर ही पंचायत है, दलीपुर ही वीरकुंवर सिंह की धरती है। वीरकुंवर सिंह का खानदान दलीपुर में ही चलता है, न कि जगदीशपुर में। लेकिन वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने घोषणा करके वहाँ चले जाते हैं। दलीपुर का स्थिति जर्जर है, कोई देखने भी नहीं आता है। तो ये हम आगे जीत कर भी अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, लोग से मांग करेंगे कि दलीपुर को ध्यान आकृष्ट कराएंगे और दलीपुर का विकास करवाएंगे। लेकिन हमारे मुखिया जी जो वर्तमान हैं, वो शौचालय योजना में मोदी जी का सपना था कि हर गांव में शौचालय हर लोगों को दें, हर परिवार को दें। उसमें घोटाला हुआ है हमारे पंचायत में। योजना में 12,000 रुपया मिलता था, जिसमें मुखिया जी के जो लोग इर्द गिर्द रहते थे, बिचौलिया जो रहते थे, वो लोग ने 6,000 रुपया लिए और 6,000 वो पब्लिक को पैसा छोड़ते थे और कहते थे कि शौचालय आप लोग मत बनाइए। तो ऐसा ही स्थिति हमारे पंचायत का है। मतलब अकाउंट में पैसा चला जाता था, मतलब अकाउंट में ही शौचालय बन गया। हाँ, अकाउंट में ही शौचालय हमारे पंचायत बना है। आप देखते होंगे बनाने के बाद दलीपुर में जो नाक है हम लोग का, रोड है निकलने वाला, बाहर जाने वाला, उसमें शौचालय चारों तरफ बड़ा दिखाई। मतलब मुखिया का कहीं पहल नहीं रहा, सहानुभूति वोट को जीतने का काम किया। हाँ, सहानुभूति वोट पर तो वो जीत गए, लेकिन अब काम नहीं कर पाए। हमने अपने पंचायत में 75% PCC कार्य करवाए अपने रीजन में, जिसको तोड़वा दिए, उसको ढलवाए भी नहीं। नल जल योजना मैंने हमारे लिए हानिकारक हुआ, हमारे पंचायत के लिए हानिकारक हुआ। ये सरकार जी 2 बार मुखिया रहे आप, विकास पुरुष के तौर पे आपको जाना जाता है, तो इस बार आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? इसलिए काफ़ी कुछ आपने करके गया था, उसके बाद फिर अब मौका जनता दे रही है आपको। इसलिए जनता को तो 5 साल में समझ में आ गया कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन इस बार जब जीत कर जाइएगा तो विकास का पहला मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, मेरा विकास का मुद्दा तो बहुत सारा है। मैं ऐसा मुखिया, एक इकलौता मुखिया हूँ जिला में, कि जो मैं ग्रांटेड के साथ कहता हूँ अपने पंचायत में घूम घूम कर लोगों से कि 10 वर्ष के रीजन में कोई अगर व्यक्ति आ जाएगा हमारे पास, कहेगा कि मुखिया जी 10 वर्ष के रीजन में। पिंटू जी 10 साल तो आप मुखिया रहे, फिर 5 साल जब महिला सीट रहा, पर तो आपके जो वर्तमान मुखिया हैं सहानुभूति वोट उनको मिल रहा था उस समय, तो 5 साल आपने क्या किया? 5 साल तो कुछ ना कुछ तो किए होंगे, तैयारी किए होंगे, जनता के बीच गए होंगे। 5 साल हमने हारने के बाद भी जनता का राशन और जो पेंशन वगैरह का काम किए। और कोरोना काल में मैं ही एक जिला का ऐसा मुखिया हारा हुआ हूँ
कि जो कि पूरे पंचायत के लोगों को राशन देने का काम किया है, घर पर राशन वितरण किया है और ठंडे में सबको कंबल देने का काम मैं ही किया हूँ, वैसा मैं किया हूँ। और किसान के लिए खाद का व्यवस्था भी मैं ही किया हूँ। और जो किसान का मेरे पंचायत में जो धान नहीं लिया जाता था, रेट कम मिलता था, तो उसको मैं दूसरे पंचायत में अमित पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे मैं धान जमुना पासवान जी का धान वहाँ जाकर दिलवाया हूँ, जो कि हमको वहाँ 1868 का रेट मिला है। मतलब उस पर भी मुखिया जी का ध्यान नहीं था आपका, कमान जो थे? नहीं, उस पर किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं था कि किसान का लाभ पहुँचाएं, किसान का काम करें। किसी किसान का अगर 500 रुपया 1000 बढ़ता है तो मैं देता हूँ खाद छिड़कने के लिए, बीज डालने के लिए। तो पैक्स अध्यक्ष क्या करते हैं? पैक्स अध्यक्ष वो तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ तो किसी का धान वगैरह नहीं खरीदते हैं, नहीं खाद देते हैं, नहीं बीज देते हैं, कुछ नहीं मिलता है उसमें, तो कुछ करने लायक नहीं। इसके मुद्दा में मैं कहना चाहता हूँ कि 5 वर्ष बाद आप आइएगा, हमसे पूछिएगा, तो मैं जवाब यही दूंगा कि हमारे पंचायत में एक गली भी मिट्टी का रह जाएगा तो उसके लिए भी मैं 1 लाख इनाम दूंगा। अगर कोई उसकी जिम्मेदारी आपकी? हाँ, वो जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं, सुनने में भी आ रहा था कि जब मुखिया बने थे तो मोहर वगैरह भी अपनी जेब में लेकर चलते थे, किसी को आने के महिलाओं की जरूरत भी नहीं पड़ती थी घर पे, वहीं पर जाकर आप काम कर दिया करते? हाँ, हम 3 मोहर रखे थे, अपने घर में रखे थे, जेब में रखे थे, पंचायत में रखे थे, एक और गांव में रखे थे। मैं मोहर साथ में लेकर चलता था। स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या मतलब अभी आपका? स्वास्थ्य के लिए हमको यहाँ उप केंद्र बनवाना है और शिक्षा में भी पहल करना है कि कुंवर सिंह के नाम से केंद्रीय विद्यालय दलीपुर पंचायत में बने। यही मैं मांग करता हूँ माननीय सांसद आर के सिंह जी से कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पहल हो और वो केंद्रीय विद्यालय दलीपुर पंचायत में बने। तो ये थे हमारे मुखिया प्रत्याशी पति पिंटू सिंह जी, जो लगातार 10 साल मुखिया रहे, विकास का गंगा बहा, लेकिन इनके हटते ही विकास थम गया दलीपुर में। फिर कुंवर सिंह का धरती कहे जाने वाले दलीपुर पंचायत में विकास क्या है खुद देखने योग्य है, इसलिए कि सिर्फ वरीय पदाधिकारी बड़े राजनेता आते हैं और अपना भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह की धरती पर ध्यान नहीं है। ध्यान यदि किसी का है ये पिंटू मुखिया जी का ही पड़ता है। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह आरा।